सबको जय मसीह की। आज की सुबह एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह का यह अनुग्रह हुआ है कि हम एक बार फिर से मुलाकात कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने विषय दिया है कि आज एक बार फिर से हम उसके वचन पर मनन कर सकें, और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में वचन के द्वारा हमसे बात करें। वचन आपका है प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करती हूँ अपने लोगों से, हम सबों से आज वचन के द्वारा बात करें। सारा इज्जत जलाल आदर में गौरव आपको देती हूँ। उस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज की सुबह जो परमेश्वर ने वचन दिया है हमें और आपको मनन करने के लिए, जैसा कि मेरे अजीजों हम और आप जान रहे हैं कि सन 2020 और फरवरी के बाद से एक बड़ी परिस्थिति का पूरा देश, बल्कि यूं कहिए कि पूरा संसार एक समस्या से लड़ रहा है, जूझ रहा है, और जीवनों में, परिवारों में, लोगों में, हर मनुष्य में एक भय पाया जा रहा है। और आज कहीं ना कहीं बहुत से इस महामारी के चलते बहुत से जीवन समाप्त भी हो गए हैं। मेरे अजीजों, हमें नहीं मालूम कि कल का दिन हमारे लिए क्या होगा। हमें नहीं मालूम कि हमारी आयु कितनी है परमेश्वर की ओर से। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम और आप जब थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से देखेंगे तो हम अपने आप को थोड़ी देर अपने जीवन के लिए विचार करेंगे, थोड़ी देर ध्यान करेंगे कि परमेश्वर की उस करुणा का जो इस जीवन के तौर पे हमें और आपको मिली है, और क्या आज हमारा जीवन तैयार है प्रभु यीशु मसीह में। आइए हम और आप परमेश्वर के वचन में से मनन करने के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसकी 19 आयत से 31वीं आयत तक। यहाँ पर दो व्यक्तियों का जिक्र है और ये वाक्य हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि एक बार फिर से हम इस वचन, इस दृष्टांत से सीखें। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसकी 19 से 31 आयत तक पढ़ने में बहन रुचि हमारी सहायता करेंगी। एक धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और सरदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, और वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने दोनों आशीष। थैंक यू बहन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे वचन के लिए। और ये जिक्र, ये वाक्य हमने कई बार परमेश्वर के दासों से सुना है, कई बार हमने इस पे प्रचार सुना है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज एक बार फिर से
इस वचन के द्वारा आज हमें और आपको क्या सिखाना मांग रहा है, परमेश्वर हमसे क्या बात करना मांग रहा है। अगर हम इसकी 24, 25 और 26वीं आयत पर मनन करें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हालेलुया। दो व्यक्तियों का जिक्र है, एक धनवान है और वचन बता रहा है, इस बात को हम पढ़ के आए हैं 19वीं, 20वीं, 21, 22वीं आयत में कि वो बड़े आनंद के साथ, बड़े हर्ष और उल्लास और धूम धाम के साथ अपने जीवन को क्या कर रहा था, इस पृथ्वी पर व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक समय आया है जो इस दुनिया से वो कूच कर चला गया है। और यहाँ पर वचन हमें और आपको बता रहा है कि 24वीं आयत में कि वो पुकार कर अब्राहम को उसने देखा है और अब्राहम को देखकर पहचान गया और इस बात को कह रहा है कि लाजर से बोल कि मुझ पर, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके क्या कर, लाजर को भेज दे। वहां पर उसने लाजर को भी देख लिया है, वो दूसरे व्यक्ति को भी देख लिया है जो उसकी ड्योढ़ी पर डे छोड़ दिया जाता था, इसलिए बैठ जाता था उसकी ड्योढ़ी पर, इसलिए उसको बैठा दिया जाता था कि शायद धनवान के घर से कुछ खाना, कुछ भोजन वस्तु उसको मिल जाए जिससे वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें और आपको 24वीं आयत के द्वारा सिखा रहा है कि आज जब धनवान व्यक्ति इस पृथ्वी से कूच करके चला गया है और एक ऐसी जगह पहुंचा है, वचन कहता है कि स्वर्ग और नरक दो जगहें हैं जहां पर मनुष्य का न्याय होने के बाद मनुष्यों का जाना है, या तो अनंत काल के जीवन के लिए स्वर्ग में या अनंत काल की मृत्यु के लिए नरक में। मेरे अजीजों, और जबकि धनवान बड़े ऐशो आराम से अपने जीवन को इस पृथ्वी पर निर्वाह कर चुका है और जब वो इस दुनिया से कूच कर चला गया है तो वहां पर उसने अब्राहम को और उसी व्यक्ति को देखा, लाजर को, जो उसकी चौखट पे बैठता था। और आज वो कह रहा है कि हे अब्राहम, हे पिता, मुझ पर दया कर और ऐसा करके लाजर को भेज दे कि वो क्या करे। कह रहा है आगे परमेश्वर का वचन कि तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का एक सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी। उंगली का एक सिरा, एक ऐसी तड़प में वो व्यक्ति तड़प रहा है और कह रहा है कि लाजर को भेज दीजिए अब्राहम, मेरे पिता, लाजर को भेज दीजिए ताकि वो क्या करे, उंगली का एक सिरा पानी में डुबोकर मेरी जुबान को, मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हालेलुया, कह रहा है मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। आज मेरे अजीजों, हमें और आपको लगता है कि ये जिंदगी हमें मिली है, ये जिंदगी हम अपने हिसाब से जी लें और संसार की तमाम अभिलाषाओं को आज संसार पूरा करने में लगा हुआ है। हर प्रकार से अपने जीवन में अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं। वचन कहता है, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड आज संसार में बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, पाप चरम सीमा पर है। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम और आप अपने जीवन को आज इस बाइबल में जो ये वाक्य दिया गया है इससे मापें कि क्या आज हम उस आने वाले युग के लिए तैयार हैं, आने वाले युग के लिए तैयार हैं। आज हम आने वाले उस समय के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर जो धनवान व्यक्ति है, जो बड़े धूम से, बड़े धाम से और तमाम तरीके के ऐशो आराम से अपने जीवन को व्यतीत किया है, लेकिन आज वो एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है और कह रहा है कि उसी लाजर को भेज दीजिए जो एक समय पे उसी की चौखट पे बैठता था, कि जो चूर चार उसके घर से बाहर फेंका जाए, जो झूठन उसके घर से बाहर फेंकी जाए, उससे वो व्यक्ति क्या करे, अपना भरण पोषण करे। लेकिन आज वही व्यक्ति उसे पानी के लिए चाहिए। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन और आगे कह रहा है 25वीं आयत में, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। यहाँ पर अब्राहम ने, जो विश्वासियों के मूल पिता हैं, उसको भी वो व्यक्ति स्वर्ग में देख रहा है जो धनवान व्यक्ति है, और अब्राहम जवाब दे रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, तुम अपनी अच्छी चीजों के अपने संसार में अपने जीते जी तुम अच्छी चीजों को ले चुके हो और लाजर ने बुरी चीजों को लिया है। और आगे कह रहा है, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी
एक भारी गड्ढा ठहराया गया है जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास और कह रहा है ये सब चीजें तो एक अलग बात है कि अच्छी चीजें तुमने ले ली है। लाजर ने एक समय में बुरी चीजें ली अपने जीते जीवन में, लेकिन उसके बावजूद भी एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे और तुम्हारे बीच में एक बड़ा भारी गड्ढा है, एक बड़ी खाई है कि हम चाह कर भी, अगर चाहें तो भी उस पार नहीं आ सकते हैं और वहां से कोई चाह कर भी इस पार नहीं आ सकता। ये स्वर्ग और नर्क का डिफरेंस बता रहा है। हालेलुया। और वचन आज हमें और आपको इसी प्रकार सिखा रहा है। मेरे अजीजों, आज हम और आप अपने जीवन को थोड़ी देर जांचें कि क्या हमारी तैयारी है। सिर्फ खाना पीना, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। पेट और भोजन दोनों नष्ट करती जाएंगे। हालेलुया। ये देह कपड़ों से बढ़कर है और आज हम और आप संसार की चीजों में इतना भाग रहे हैं। वचन कहता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, और हम और आप करना नहीं चाहते हैं। हम और आप अपने जीवन को सुख और विलास में बिता रहे हैं। जितना आराम होगा, जितनी फैसिलिटीज होगी, उससे अधिक हमें और चाहिए होता है। और शायद इसी और में हमारे और आपके जीवन नष्ट होने की कगार में है। मेरे अजीजों, इससे पहले इस व्यक्ति की तरह हमारी और आपकी कंडीशन हो, क्योंकि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, जब तक हमारे देह में जीवन पाया जाता है, तब तक तो हमारे लिए मन फिराव का मौका है। यीशु का वचन कहता है लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे अपराध मिटाए जाएं। मेरे अजीजों, जब तक हम इस देह में जीवित पाए जा रहे हैं, तब तक तो हमारे लिए मौका है, लेकिन शायद जब हम इस पृथ्वी से कूच कर कर चले जाएंगे, हमारे और आपके लिए कोई मन फिराव का मौका नहीं होगा। फिर हमारा न्याय होगा। और आज हम और आप अपने जीवन को इस आईने में, इस वचन के आईने में देख लें कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर आप धनवान हैं और बहुत सुख विलास से अपने जीवन को जी रहे हैं, तो भी मेरे अजीजों, आज हमारे और आपके लिए इस वचन के मुताबिक देखने का मौका है। और अगर आज हम और आप बहुत कष्टों से, बड़ी कमी घटियों से और बहुत तरह की लानतान से अपने जीवन को जी रहे हैं, तो भी आज हमारे और आपके लिए इस वचन के द्वारा हमें और आपको देखने का मौका है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें और आपको बता रहा है। 27वीं 28वीं इसी आयत को, इसी वचन की 27वीं 28वीं आयत को देखेंगे। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे घर, पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे पांच भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। कह रहा अच्छा ठीक है। वो उस बात पे मतलब जब अब्राहम ने उसे बता दिया है कि हम उधर नहीं आ सकते और उधर का कोई इधर नहीं आ सकता है, स्वर्ग और नर्क का डिफरेंस एक खाई के द्वारा अलग अलग दोनों किए जा रहे हैं, तो वो व्यक्ति जो धनवान व्यक्ति है वो अब्राहम से कह रहा है, तो अच्छा ऐसा करिए कि लाजर को मेरे घर भेज दीजिए। देखिए, एक व्यक्ति लाजर है, वो स्वर्ग में है और ये धनवान नर्क में है, और वहां से बातचीत हो रही है और वचन कह रहा है कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करिए। अब्राहम से वो व्यक्ति, धनवान व्यक्ति कह रहा है कि आप ऐसा करिए कि लाजर को मेरे घर भेज दीजिए, क्योंकि पृथ्वी पर मेरे 5 भाई और ऐसे हैं। हालेलुया। मेरे 5 भाई हैं, वो भी इन बातों की, ताकि वो इन बातों की जाकर गवाही दे। जो नर्क की पीड़ा है, जो दुख है, जो जिस तड़पन में मैं तड़प रहा हूं कि मुझे एक बूंद पानी की तड़प है, मेरा शरीर जल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये बातों की गवाही जाकर मेरे भाइयों को दे, क्योंकि वो भी पृथ्वी पर ऐसे ही जीवन को यापन कर रहे हैं जैसे मैं करके आया हूं। मेरे अजीजों, लेकिन वचन आगे बता रहा है। हालेलुया। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। ये अब्राहम ने जवाब दिया है। हालेलुया। वो व्यक्ति अपने होश में आया है और वहां पर उसे सब चीजें समझ में आ रही हैं। दुख का एहसास हो रहा है, जलन और पीड़ा और दर्द का एहसास हो रहा है, और इसीलिए वो इल्तिजा कर रहा है कि कोई एक ऐसा उपाय हो जाए कि पृथ्वी पर जो मेरे परिवार के बाकी लोग हैं, मेरे भाई हैं जो मेरी तरीके जीवन को यापन कर रहे हैं, आज उन तक परमेश्वर का वचन पहुंच जाए, परमेश्वर का कोई व्यक्ति पहुंच जाए और उन्हें बता दे। लेकिन मूसा ने साफ इस बात को कहा कि उनके पास क्या है? भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। हालेलुया। हमें और आपको ये जीवन का वचन दिया गया है मेरे अजीजों, और हम और आप शायद इसकी अहमियत को कम आंकते हैं। वचन कहता है कि आसमान के खुदा ने भी अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। मेरे अजीजों, आपके घर में अगर ये जीवन का वचन पाया जाता है तो इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। अपने जीवन से परमेश्वर के वचन को मौका दें।
परमेश्वर से बात करें उसके वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर हमें और आपको जीवन देना चाहता है। वचन साफ कह रहा है 29वीं आयत में, अब्राहम ने उससे कहा उनके पास क्या है, मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। आज हमें और आपको ये जीवन की पुस्तक दी गई है। शायद अभी तक हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं किया है। हमें लगता है बचपन से देखते चले आ रहे हैं, हमारे घर में एक रेड किताब पाई जाती है, लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया है। मेरे अजीजों, आज हमारे और आपके लिए सोचने का मौका है। परमेश्वर का वचन बता रहा है, भजन संहिता 90 और उसकी 12वीं आयत को पढ़ने में मेरी सहायता करें। भजन संहिता 90 और उसकी 12वीं आयत, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन। भजन संहिता 90 उसकी 12वीं आयत, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ना हो कि जब हम इस पृथ्वी से कूच करके चले जाएं तब हमारी आंखें खुलें और तब हमारे पास सिर्फ तड़पना हो। वचन बताता है कि वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। सिर्फ हम दांत पीसेंगे, हम रोएंगे और तड़पेंगे, लेकिन उसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। और ये कुछ घंटे या कुछ घड़ी के लिए नहीं होगा, लेकिन अगर हम और आप प्रकाशित वाक्य पढ़े तो वहां लिखा है अनंत काल की मृत्यु। हालेलुया। जिस प्रकार से अनंत काल का जीवन है हमारे और आपके लिए, ऐसे ही मेरे अजीजों अगर हमारे और आपके जीवन हमारी रीति के अनुसार बीत रहे हैं, हमारी मर्जी के मुताबिक बीत रहे हैं, तो अनंत काल की मृत्यु के लिए हमें और आपको ध्यान रखना जरूरी है। परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है भजन संहिता 90:12 में, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। समझ इसी जीवन में प्राप्त करना जरूरी है। परमेश्वर का दास मूसा इस वचन को लिख रहा है और इस बात को कह रहा है। हालेलुया। इजरायली मिस्र से निकल के आए थे, परमेश्वर ने बड़े कामों को उनके जीवन में किया, बार बार भूल जा रहे हैं, बार बार भटक जा रहे हैं, और वचन बताता है कई नाश हो गए। हालेलुया। और सिर्फ जो मुल्क है कनान, जो एक परमेश्वर की वाचा का देश था कनान, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 घराने पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि बाकी शायद अपनी ही चीजों में, अपनी ही बातों में भटक कर अपने आप को खत्म कर लिया। लेकिन मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखा रहा है कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम बुद्धिमान बने। मेरे अजीजों, परमेश्वर में बुद्धिमान बने, अपने कामों को जांचे। वचन कहता है ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। हालेलुया। निर्बुद्धियों के समान नहीं, लेकिन बुद्धिमानों के समान चलो। परमेश्वर की क्या मर्जी है आज हमें और आपको पता होनी चाहिए। परमेश्वर का एक वचन और पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन से एक और आयत पढ़ेंगे जो मिलेगा आपको दूसरा पत्रस 3:9 पढ़ने में सहायता करें। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। अगर इसकी हेडिंग को देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, अगर इस अध्याय की हेडिंग को देखें तो लिखा है प्रभु के आगमन का दिन और यीशु का आना निश्चित है। ये हम बचपन से सुन रहे हैं, प्रचार में हम सुनते ही हैं कि यीशु का आना जल्द निश्चित है, वो बादलों पर आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, हम और आप शायद आज इसी गफलत में जी रहे हैं कि बचपन से लगाकर आज हमारा बुजुर्गी का आलम आ गया है। बहुत से ऐसे हैं अजीज जो बुजुर्ग इस पृथ्वी से कूच करके चले गए, लेकिन परमेश्वर यीशु अभी तक आए तो नहीं। लेकिन वचन हमें और आपको दूसरा पत्रस 3:9 में बता रहा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। और आज हम और आप शायद यही चीज हमें लग रहा है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। हमें और आपको ये बात कंफर्म नहीं है, और इस बात से हम अपने ध्यान को हटा के अपने जीवन को अपने मुताबिक जी रहे हैं। जिस प्रकार से भी हम वचन पढ़ के आए हैं लूका 16 अध्याय कि एक धनवान व्यक्ति अपने मुताबिक अपने जीवन को जी रहा था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर वचन कह रहा है, पर तुम्हारे विषय धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो। ये परमेश्वर की दया है कि शायद वो आने में देर इसीलिए कर रहा है कि हम और आप पश्चाताप कर लें, हम और आप मन फिरा लें। हालेलुया। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता। आसमान का खुदा आज हमारे और आपके लिए धीरज धरे हुए है कि शायद मेरा बेटा मेरी बेटी अपने उन तमाम कार्यों को जो शरीर के हिसाब से और संसार के हिसाब से वो कर रहा है, उन कामों को वो छोड़ दे और मेरे पास लौट आए। और कह रहा है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सब मन फिराओ।
सबको मन फिराव का अवसर मिले। आसमान का खुदा ऐसा प्रेमी परमेश्वर है, जब उसने अपने आप को भी नहीं रोक छोड़ा, हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को भी नहीं रोक छोड़ा, हमारे और आपके लिए दे दिया है। और ये फिर अपने वचन के द्वारा आज हमें और आपको मौका दे रहा है, पतरस की पत्री के द्वारा, कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। कोई ये ना कहे कि हम बस कल से ही पश्चाताप करने वाले थे, हम कल से ही घुटनों पर आने वाले थे, हालेलुया। और इसीलिए शायद मेरे अजीजों हमारे दिन बीत रहे हैं, हमें लग रहा है शायद खुदा आएगा ही नहीं, कि पता नहीं कब आएगा, तब तक हम अपने जीवन को जी लें। लेकिन आसमान का खुदा कह रहा है, वचन बता रहा है हमें और आपको, कि वो हमारे और आपके लिए धीरज धरे हुए है, वो हमें अवसर देना चाहता है। वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। ये अवसर है मेरे अजीजों, आज जीवित है परमेश्वर का वचन हमें किसी रीति पहुंच रहा है, आज ये अवसर है, इसको बहुमूल्य समझे। दिन गिनने की समझ मांगे खुदा से, ताकि हम और आप बुद्धिमान हो। एक वचन और निकाल के पढ़ेंगे जो मिलेगा आपको, भजन संहिता 51 और उसकी 7वीं और 10वीं आयत को पढ़ने में सहायता करें। भजन संहिता 51। जूफे से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। कह रहा जूफे से मुझे शुद्ध कर, हालेलुया। आज हम और आपको चाहिए कि परमेश्वर के दास दाऊद की तरीके हम भी कहें कि आज परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, आज मुझे साफ कर दे, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे दो और मैं हिम से अधिक श्वेत बनूंगा। आज हमारी और आपकी ये दुआ होनी चाहिए, हालेलुया। हमको अवसर को बहुमूल्य समझने की जरूरत है, और हमारे और आपके लिए मौका है कि हम खुदा से दाऊद की मानते हुए दुआ करें कि जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से अधिक श्वेत बनूंगा। 10वीं आयत में कह रहा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और क्या कह रहा है, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया, नए सिरे की बात हो रही है। आसमान का खुदा आज आपको और मुझको अवसर देना चाह रहा है, और नए सिरे से वो हमारे और आपको अपने वचन से अपनी आत्मा में तैयार करना चाह रहा है। साफ वचन कह रहा है कि दाऊद यहाँ प्रार्थना कर रहा है कि मेरे अंदर, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन, क्योंकि शुद्ध मन अगर हम चाहेंगे अपनी रीति से तो शायद नहीं आ पाएगा, लेकिन आसमान का खुदा हमारे और आपके मन को बदलने में सक्षम है। खुदा से कहें, ये दुआ करें कि आज मुझे शुद्ध कर दे, हालेलुया, मेरे अंदर शुद्ध मन दे और स्थिर आत्मा नए सिरे से दे, हालेलुया। एक ऐसी आत्मा जो हमें और आपको अच्छी बातों के लिए गाइड करे, तैयार करे। वचन में साफ कहा गया है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो पवित्र आत्मा आज अपने जीवन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवारों के लिए मेरे अजीजों मांगे, अपने दिन गिनने की समझ मांगे। यीशु का आना निश्चित है और जल्द आने वाला है वो। मेरे अजीजों, क्या हम और आप तैयार हैं? इसी वचन में दोबारा चलेंगे हम लोग, जो हम लोग पढ़ रहे थे, लूका रचित सुसमाचार और उसकी 28 और 29। यहाँ पर लिखा हुआ, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। हालेलुया। यहाँ पर वो व्यक्ति जो धनवान है, तड़प रहा है और अपने घर के, अपने लोगों की चिंता कर रहा है कि यहाँ से कोई भेज दिया जाए, स्वर्ग से कोई भेज दिया जाए, ताकि उन बातों को बताए, क्योंकि नर्क में बड़ी कठिनाई है, नर्क में बड़ी पीड़ा और दर्द है, और वो नहीं चाहता है कि उसके लोग यहाँ पर आए। लेकिन अब्राहम ने जवाब दिया है मेरे अजीजों कि यहाँ से कोई वहाँ जाए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, हालेलुया, वो उनको पढ़े और सुने। मेरे अजीजों, सबसे बड़ी जीवन की पुस्तक आज हमारे और आपके लिए पवित्र बाइबल है। अपने जीवन से इस पवित्र बाइबल को मौका दे, हालेलुया। परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाह रहा है, आपको क्या सिखाना चाह रहा है, इस बात पर ध्यान करें और अपने जीवन को यीशु के मुताबिक जिए। एक आखिरी आयत पढ़ा के खत्म करेंगे जो मिलेगी, भजन संहिता 16 और उसकी 11वीं आयत को, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हाँ? तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर भी दाऊद कह रहा है, अभी दाऊद कह के बोला है 51 वचन के 51 के 7वें और 10वीं आयत में उसने बोला है कि मुझे जूफा से धो के शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मेरे अंदर शुद्ध मन
उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा नए सिरे से दे। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके जीवन में आता है तो मेरे अजीजों, हमें संसार की वस्तुओं के से आनंद नहीं होता है, संसार में आनंद नहीं होता है, लेकिन वचन यहाँ कह रहा है भजन संहिता 16:11 में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। आसमान का खुदा हमें और आपको जीवन देना चाहता है। वचन कह रहा है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आसमान के खुदा के निकट आनंद की भरपूरी है। शायद संसार की चीजों में आनंद कुछ पल का, कुछ क्षण का हो, कुछ समय का हो और उसके बाद समाप्त हो जाए, लेकिन आसमान के खुदा के निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। ये दाऊद इस बात की गवाही दे रहा है कि आसमान का खुदा जब से मेरे जीवन में आया है, उस दाऊद के जीवन में दाऊद इस बात की गवाही दे रहा है कि जब से आसमान का खुदा मेरे जीवन में आया है, मेरे पास क्या है? आनंद ही आनंद है, क्योंकि आसमान के खुदा के निकट आनंद की भरपूरी है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। इसलिए संसार के सुख विलास में अपने जीवन को नष्ट न करें उस धनी व्यक्ति की तरह, परंतु आज हमारे और आपके लिए जरूरी है कि अगर हम क्लेश में, दुख में, प्रार्थना के जीवन में और परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को जी रहे हैं, तो मेरे अजीजों ये बरकत की बात है। आज जीवन हमारे लिए इंतजार कर रहा है, वो जीवन जो यीशु ने अपने बेशकीमती लहू के द्वारा हमारे और आपके लिए मुहैया कराया है। आइए हम उस अनंत जीवन को धर लें। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा हमें आशीष मिले।